Hello dear students. Dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start a new poem, that is A Thing of Beauty, written by John Keats from the book Flamingo. In this poem, the poet tries to tell us about the thing of beauty forever. A thing of beauty is the joy forever. It never fades. कि जितना हम देखते हैं तो वो जो है फेड नहीं होती, और जो है वो जो है इट गिव्स अस जॉय एंड हैप्पीनेस. तो यहाँ पे जो है किस तरह से जो है कि कोई भी जो है चीज जो होती है, चाहे वो नेचर से, ह्यूमन और नेचर के बीच में जो है बैलेंस बनाने के लिए और एक कनेक्शन है कि किस तरह से जो है एक थिंग ऑफ ब्यूटी जो है, उन्होंने ये भी बताया है कि फर्दर ही टेल्स अस अबाउट कि हमारी जो लाइफ है इट इज फुल ऑफ ग्रीफ एंड सॉरो, बट जैसे ही हम जो है कोई थिंग ऑफ ब्यूटी देखते हैं तो इट गिव्स अस जॉय, राइट. और इट इज द जॉय फॉर बिहोल्डर फॉर एवर. हमेशा जो है कोई चीज देखते हैं वो समय के साथ जो है जैसे टाइम बीतता है तो वो फेड नहीं होती है, और ये जो है और जो है सुंदरता जो है इट ब्यूटिफाइज मोर. क्लियर. तो इट गिव्स अस हेल्थ ऑफ द बॉडी. अब हमें जो है हेल्थ देती है, और ब्यूटी क्या देती है? इट गिव्स पीस ऑफ माइंड, राइट. और उसने क्या बोला है कि फर्दर जो है पोएट ने बोला है कि ये क्या एक मॉर्टल ड्रिंक है जो हमें हेवन से मिला है. तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे कि थिंग ऑफ ब्यूटी जो है क्या कनेक्शन है ह्यूमन बींग्स का, कि किस तरह से हम जब ग्रीफ और सॉरो या दुखी होते हैं तो किस तरह से एक जो है ब्यूटी जो है हमें इससे बाहर निकालती है, हम किस तरह से जॉय करते हैं और एंजॉय करते हैं, यू कैन से. तो लेट्स स्टार्ट दिस पोएम. तो यहाँ पे जो है नेचुरल ब्यूटी की भी बात करी है, सन की करी है, मून की करी है, कि किस तरह से जो है वो हमें एनर्जी देते हैं. और यहाँ पे जो है या हमारी जो है ये जरूरी नहीं है कि जो लाइफ चीजें हैं वही हमें खुशियां देती है. कुछ जो है ऐसी चीजें हैं जो आफ्टर डेथ जो है हम पढ़ते हैं और वो जो है हमें एक अलग सा जो है स्ट्रेंथ देती है, एनर्जी देती है. तो लेट्स स्टार्ट दिस पोएम. तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, जैसे पोएट ने हम बार बार बोला है. तो दिस इज द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, क्लास 12 फ्रॉम द बुक फ्लामिंगो. तो दिस इज ऑल अबाउट द पोएट जॉन कीट्स, born in 1795 and died in 1821, was a British romantic poet. अब यहाँ पे रोमांटिक पोएट क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पे जो है नेचर को जो है ह्यूमन बींग्स की लाइफ से जो है कनेक्ट कराया उन्होंने, और किस तरह से उन्होंने जो है यहाँ पे डिस्कस करा है. ऑल्दो ट्रेन टू बी अ सर्जन, कीट्स डिसाइडेड. अब कीट्स जो है वो सर्जन जो है उनको ट्रेन किया था, बट उन्होंने क्या डिसाइड करा था? कीट्स decided to devote himself wholly to poetry. Keats secret his part to sway and delight the readers. किस तरह से जो है इम्प्रेस करे, lies primarily in his gift for perceiving the world and living his moods and aspirations in terms of language. The following is an excerpt from his poem. और मेनली जो है ये जो हमारी जो शॉर्ट पार्ट ले रखा है पोएम का, एक्सर्प्ट, राइट, शॉर्ट पार्ट. तो ये कहाँ से लिखा है? इट इज अ पार्ट फ्रॉम हिज पोएम एंडी मेयोन. तो कौन सी पोएम है? इनका कलेक्शन है जो एंडी मेयोन जो है पोएम से जो है एक पार्ट ले रखा है, एक सब ले रखा है. और इट इज अबाउट ए शेपर्ड, जो है एक शेपर्ड के बारे में है. A poetic romance. The poem is based on a Greek legend in which Endymion, a beautiful young shepherd and poet who lived on Mount Latmus, had a vision of Cynthia. What is Cynthia? The moon goddess. The enchanted youth resolved to seek her out, and so wandered away through the forest and down under the sea. और इसी को जो है उन्होंने पोएम में जो है ब्यूटीफुली जो है डिस्क्राइब करा है कि इट थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. इट गिव्स जॉय फॉर अस, इट गिव्स हेल्थ टू आवर बॉडी एंड पीस टू आवर माइंड. नाउ दिस इज योर फर्स्ट स्टैंजा. अब इसमें क्या बताने चाह रहे हैं? द पोएट टेल्स अस अबाउट, or you can say explains about the thing of beauty is a joy forever. It never fades. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness.
but will keep a bower quiet. अब what I mean by bower? Bower means होता है shady place under the tree, या हिंदी में कहते हैं कुटी, छाया जो देता है पेड़ हमको, उसको बोलते हैं bower. A bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. अब ऑब्वियस है कि अगर आप थकी भी आ रहे हैं और आप पेड़ के नीचे बैठे हैं तो क्या है उसके नीचे आपको क्या आती है? इट साउंड स्लीप, इट स्वीट ड्रीम्स आते हैं. और क्या होता है, हम शांति से जो है क्वाइट जो है एक बावर की यहाँ पे बात करिए, पेड़ शेड की बात करिए कि किस तरह से अंडर द ट्री जो है हम क्या करते हैं, सो जाते हैं अंडर स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग. तो क्वाइट का मतलब क्या होता है? क्वाइट ब्रीथिंग मीन्स पीस. तो यहाँ पे जो है पोएट क्या बताना चाह रहे हैं कि कोई भी जो है थिंग ऑफ ब्यूटी, कोई भी चीज हो, चाहे नेचुरल हो चाहे कोई भी चीज हो, इट इज जॉय फॉर एवर. मतलब हमेशा जो है हमें खुशियां देती है, हमें जॉय देती है, हैप्पीनेस देती है. इट गिव्स अस जॉय एंड हैप्पीनेस एंडलेस, जो कभी खत्म नहीं होती. इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस. और जितना हम इसको देखते हैं उतना ही इसकी जो है ब्यूटी जो है इट ब्यूटिफाइज मोर एज अ टाइम पास. और जितना टाइम हमारा बीतता रहता है ये जो है और इसकी लवलीनेस जो है इट इंक्रीजेस. इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस विद द टाइम. इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस. मतलब कभी नहीं होता, इट नेवर फेड बट विल कीप. और भी जो है बढ़ती रहती है, इंक्रीज होती रहती है. ए बावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप. और जिस तरह से उन्होंने बताया एक नेचुरल बताया कि एक शेडी ट्री है, उसके नीचे जो है क्वाइट फॉर अस, कितनी शांति मिलती है हमें, कितना पीस ऑफ माइंड मिलता है. एंड अ स्लीप, और हम जो है शांति से जो है वहां वी कैन स्लीप अंडर अ ट्री, राइट, फुल ऑफ स्वीट्स. और कैसा होता है अगर हम शांति से फ्री माइंड जो है हम वहां पे सो रहे हैं, स्लीप कर रहे हैं, तो फुल ऑफ स्वीट, इट इज फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स. एंड और जो हमारी हेल्थ है उसमें भी क्या होगा, इट इम्प्रूव आवर हेल्थ. एंड क्वाइट ब्रीथिंग, जैसे अभी मैंने बताया था कि कोई भी जो है ए थिंग ऑफ ब्यूटी क्या करता है, हमें गिव्स गुड हेल्थ और पीस ऑफ माइंड. क्लियर? तो यही यहाँ पे जो है पोएट वांट्स टू टेल अस. क्लियर? तो यहाँ पे हियर इज द एक्सप्लेनेशन. द पोएट सेज दैट थ्रू दिस स्टैंजा द पोएट सेज दैट ब्यूटी स्टेज फॉर एवर. जो ब्यूटी है वो क्या होती है, हमेशा जो है हमारे साथ रहती है. स्टेज फॉर एवर, कभी खत्म नहीं होती है. जैसे यहाँ पे बताया है फॉर एवर इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट नेवर फेड्स अवे, कभी भी जो है खत्म नहीं होती. रेदर इट इंक्रीजेस, और उसके अलावा क्या होता है, इट इंक्रीजेस विद द पासिंग टाइम. जैसे जैसा समय जो है पास होता है बट इट इंक्रीजेस. तो यहाँ पे पोएट ने बताया है, फर्दर ही सेड इट इंक्रीजेस विद द पासिंग टाइम. द परसेप्शन ऑफ द पोएट, पोएट क्या कहना चाहते हैं रिगार्डिंग ब्यूटी इज दैट इट नेवर गोज ऑफ. मतलब कोई सुंदर चीज है तो क्या उसकी ब्यूटी खत्म हो जाती? नहीं खत्म होती. इट गोज ऑन इंक्रीजिंग एज द पासिंग टाइम, गोज विद द पासिंग टाइम, रेदर इट नेवर गोज ऑफ. क्लियर? तो ये हमेशा क्या बढ़ती रहती, इंक्रीज होती रहती. रेदर इट ब्यूटिफाइज, और क्या होता है, इट ब्यूटिफाइज मोर एंड मोर. For the poet, beautify is like a beautiful shady tree. अब उसने सुंदरता को किससे कंपेयर कर रहा है, एक ट्री से कर रहा है कि शेडी ट्री है जिसके अंदर जो है हमें क्या मिलता है, एक पीस मिलते है, पीस ऑफ माइंड मिलता है. क्वाइट क्लियर? फॉर द पोएट ब्यूटी इज लाइक अ ब्यूटीफुल शेडी ट्री अंडर हुज शेड ऑल द क्रिएचर्स. ये नहीं कि ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, ऑल द क्रिएचर्स कैन स्लीप. आराम से जो है एक साउंड स्लीप ले सकते हैं, क्वाइट स्लीप ले सकते हैं. क्रिएचर्स कैन स्लीप पीसफुली एंड एंजॉय गुड हेल्थ. और अगर हमें जो है इस तरह से अगर हम जो है हमारा माइंड पीस रहेगा तो बच्चों हमारी क्या होगा, इट इम्प्रूव्स आवर हेल्थ, राइट. इट गिव्स अस गुड हेल्थ एंड पीस ऑफ माइंड. क्लियर? तो यहाँ पे जो है पोएट यही बताना चाहते हैं. द पोएट सेज दैट ब्यूटी स्टेज with us forever. Clear? It never fades away with passing time.
राइट, और इट इंक्रीजेज विद द पासिंग टाइम, और ये जो है बढ़ती रहती, खत्म नहीं होती, इट इंक्रीजेज। तो यहाँ पे नथिंगनेस बोला है कि इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, कि मतलब कभी भी इट नेवर फेड, कभी खत्म नहीं होती है, राइट। तो यही यहाँ पे जो है पोएट ने इस पैराग्राफ में, सॉरी स्टेंजा में बताने की कोशिश करी है। इट नेवर गोज ऑफ विद द पासिंग टाइम, it beautifies more and more for the poet. Beauty is like a bower. Bower means shady tree या shady place, कोई भी place है, कोई शांति की जगह है, जो वहाँ पे जो है कुटी के, यू कैन से, कि कोई जगह है जहाँ पे जो है अंडर द ट्री जो है हम आराम कर सकते हैं, शेडी प्लेस है अंडर द ट्री। तो यहाँ पे जो है थिंग ऑफ ब्यूटी, जो ब्यूटी को जो है इन्होंने कंपेयर करा है लाइक अ ब्यूटीफुल शेडी ट्री अंडर हुज शेड ऑल द क्रीचर्स can sleep peacefully and enjoy good health, और it improves, दो चीजें बताई हैं, it improves our health और it gives peace to our mind. Clear? So this is all about this stanza. तो two words के यहाँ पे मीनिंग लिखे हैं, bower और दूसरा है is quiet breathing. सिंपल सा क्या है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, कभी खत्म नहीं होने वाली जो है जॉय फॉर एवर, हमेशा जो है कोई भी थिंग ऑफ ब्यूटी है ये जो है इट नेवर फेड बट इंक्रीजेज, जो है इंक्रीज करती रहेंगे विद द पासिंग टाइम। क्लियर? और ये जो है यहाँ पे ब्यूटी को किससे कंपेयर करा है उन्होंने, एक शेडी ट्री से कंपेयर करा है कि जिसके अंदर जो है ऑल द क्रिएचर्स कैन स्लीप पीसफुली एंड enjoy good health। तो सिंपल सा है, इट गिव्स, तो ए थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स, सिंपल सा क्या कंक्लूजन है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स अस जॉय, गुड हेल्थ एंड पीस ऑफ माइंड। क्लियर? तो यहाँ पे देखो बच्चों दिखाया हुआ भी है कि यहाँ पे जो है बावर की जिस प्लेस के अंदर जो है लोग जो है पढ़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं किस तरह से, तो पिक्चर के थ्रू भी बताने की कोशिश करी है द मीनिंग ऑफ बावर। तो बावर इज अ शेडी प्लेस अंडर द ट्री, जहां पे जो है हम आराम से जो है कोई भी क्रिएचर जो है कैन स्लीप पीसफुली एंड एंजॉय गुड हेल्थ। नाउ नेक्स्ट स्टेंजा, सेकेंड में जो है किस तरह से उन्होंने बताया है, यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स है, पहले उनको जो है क्लियर कर लेते हैं। मॉरो, so what do you mean by morrow? Morrow means following day, next day, or you can say next day. Clear? Next is your wreathing. Wreathing, W is silent. Wreathing means covering or surrounding, yeah, encircle. Despondence. Despondence means hopeless, loss of hope or hopeless, depressed. डिस्पोंडेंस का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ होप, होपलेस, डिप्रेस, यू कैन से। क्लियर? इनह्यूमन डर्थ, इनह्यूमन डर्थ, व्हाट यू मीन बाय इनह्यूमन डर्थ मीन्स टेरिबल शॉर्टेज, कई बार किसी चीज की जो है कमी हो जाती है, उसको जो है यहाँ पे पोएट ने बोला है इनह्यूमन डर्थ, टेरिबल शॉर्टेज। पाल, एक वर्ड है यहाँ पे पाल, ग्लूमी मीन्स होता है हमारे सैड डेज, पाल का मतलब होता है कॉफिन। डार्क स्पिरिट्स मीन्स सैड और डिजेक्टेड हार्ट मीन्स अनहैप्पी। क्लियर? दुखी होना, डार्क स्पिरिट्स। यहाँ पे जो है पोएट ने बोला है therefore, further he said, therefore on every morrow means following day, next day, are we reading, अब इसका मीनिंग जो है दो लाइन कंप्लीट करेंगे, then I'll tell you, a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence of the inhuman dirt of noble natures of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways, ओवर डार्केंड मीन्स कई बार हम जो है भटक जाते हैं और दूसरी बातों को जो है सोचने लगते हैं, ओवर डार्केंड वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग यस, in spite of all some shape of beauty
अब इन चीजों से हमें कौन निकालता है ये अभी हम डिस्कस करेंगे. सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे. तो यहाँ पे ओवर डार्क एंड वेज कौन से होते हैं कि सम ब्यूटी जो है, शेप ऑफ ब्यूटी जो है हमें इनसे जो है बाहर निकालती है. मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स. कि जब हम दुखी होते हैं, डार्क स्पिरिट्स का भी मैंने मीनिंग बताया था कि व्हेन वी आर अनहैप्पी, जब जो है हम दुखी होते हैं, अनहैप्पी होते हैं, तो उस समय जो है, तो यहाँ पे हियर्स द एक्सप्लेनेशन. द पोएट सेज दैट एवरी डे. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हर दिन जो है क्या है, therefore on every morrow, on the following day or the next day are we reading means encircle, मतलब हमारी चारों तरफ क्या है, a flowery band to bind us, जो हमें बांध के रखता है किससे, अर्थ में, टू द अर्थ. तो ए फ्लावरी बैंड क्या है यहाँ पे, फ्लावरी बैंड इज यूज फॉर ए थिंग ऑफ ब्यूटी. तो कोई भी ब्यूटीफुल चीज है वो हमें क्या करता है, इट बाइंड अस टू द अर्थ, पृथ्वी से हमें बांध के रखता है. राइट. कोई भी हमारा आने वाला दिन जो है, जब भी हम जो है सैड रहते हैं या टेरिबल शॉर्टेज में रहते हैं, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, कि जब हम जो है होप खो देते हैं या होपलेस हो जाते हैं, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, और जो है शॉर्टेज, यहाँ पे इनह्यूमन डर्थ मीन्स शॉर्टेज, टेरिबल, भयानक जो है, टेरिबल मीन्स भयानक जो है, शॉर्टेज रहती है, कमी रहती है. ऑफ नोबल नेचर, और यहाँ पे जो है उन्होंने नोबल नेचर्स की भी बात करी है. ऑफ द ग्लूमिंग डेज, जब हमारे जो है ग्लूमी डेज थे. ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज, और हम जो है किस तरह से, तो यहाँ पोएट सेज दैट एवरी डे इट इज द ब्यूटी विच फील्स विद द स्पिरिट टू लिव. कि अगर जो है होता है ना, जब हम बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, तो यहाँ पे एक डिस्पोंडेंस है वर्ड यूज हुआ है कि जब हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, तो एक थिंग ऑफ ब्यूटी ही है जो हमें जिंदा रहने के लिए जो है फील द एनर्जी. राइट. और हमें जो है बाइंड अस टू द अर्थ, वही हमें जो है बांध के रखती है हमारे डिस्पोंडेंस स्टेट में, जब हम जो है लॉस कर देते हैं, अपने होप खो देते हैं. इट इज द ब्यूटी विच बिल्ड्स द डिजायर इन अस टू लिव थ्रू देयर आर सैड मोमेंट्स. और जब हमारी जो ग्लूमी डेज हैं, जब हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं या बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, तो एक जो ब्यूटी ही है जो हमें जो है नए नए जो है हमें क्या देती है, डिजायर, हमारी इच्छाएं बढ़ा देती है. राइट. जीने की इच्छा हमारी जो है बढ़ जाती है. राइट. तो यहाँ पे यही पोएट जो है, ही वांट्स टू से दैट द ब्यूटी जो है, इट इज द ब्यूटी विच बिल्ड्स अस और विच बाइंड्स अस टू द अर्थ, और इट बिल्ड्स द डिजायर इन अस टू लिव दो देयर आर सैड मोमेंट्स. कभी जो है हम बहुत दुखी होते हैं, तब भी जो है अगर कोई सुंदर चीज आ जाती है, थिंग ऑफ ब्यूटी है, यही जो है फील डिजायर्स टू आवर हार्ट, हमारी जो है एक वो जो है लिविंग में जिंदा रहने की जो है शक्ति जो हमारे अंदर जो है डिजायर और इच्छाएं जो है बढ़ जाती हैं. कौन करता है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी विच बिल्ड्स, राइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी विच बिल्ड्स द डिजायर इन अस टू लिव दो देयर आर सैड मोमेंट्स. दुखी होते हैं हम कभी, एंड क्रूएल पीपल अराउंड अस. अब यहाँ पे लिखा हुआ ना एक वर्ड है बच्चों कि ऑफ नोबल नेचर की यहाँ पे कमी है, और कौन है, ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज. कि कभी हम जो है उल्टा रास्ता ले लेते हैं, कि हम जो है किसके बीच में चले जाते हैं, क्रूएल पीपल अराउंड अस. सो हियर द पोएट वांट्स टू से दैट विदाउट ब्यूटी, और यहाँ पे पोएट ये भी कहना चाहते हैं, विदाउट ब्यूटी इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव ऑन अर्थ. राइट. क्योंकि हम इतने दुखी हैं, अगर हमारे पास जो है कोई भी ब्यूटीफुल थिंग्स नहीं है, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू सर्वाइव. क्लियर. तो खाली ये क्या बताया उन्होंने, इट्स ब्यूटी, कि खाली जो है कौन है यहाँ पे, इट इज द ब्यूटी विच बिल्ड्स द डिजायर और गिव्स अस जॉय फॉर एवर, जो कभी खत्म नहीं होता, और इट बाइंड्स अस टू द अर्थ, और हमें बांध के रखती है. कौन, थिंग ऑफ ब्यूटी इन आवर ग्लूमी डेज, in our sad moments. Clear? And cruel people around us. So here the poet wants to say that without beauty, the earth will be full of cruel people.
कि अगर ब्यूटी नहीं होगी तो सारे लोग जो हैं वो कैसे हो जाएंगे, क्रूल हो जाएंगे, नोबल जो है पीपल कम रहेंगे और ज्यादा क्रूएलिटी जो है हमारे अर्थ में जो है फैल जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी। या जो लोग रहते हैं बी फुल, आवर अर्थ विल बी आवर अर्थ विल बी फुल ऑफ, किससे भर जाएगी, क्रूल पीपल से, राइट। क्रूल पीपल, सैड एंड ग्लूमी मोमेंट्स, और हम जो है हमेशा क्या रहेंगे, दुखी रहेंगे, सौरो रहेंगे, राइट। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि पोएट ने यहाँ बताया कि जिस तरह से हमारी जो है आर लाइफ, मैंस लाइफ इज फुल ऑफ ग्रीफ एंड सौरो, और अगर हमारे पास जो है थिंग ऑफ ब्यूटी नहीं होगी तो हम जो है हमेशा ऐसे ही रहेंगे, और जो है खाली जो है थिंग ऑफ ब्यूटी है जो हमें जो है यहाँ से जो है बाहर निकालती है। इट बिल्ड्स द डिजायर इन अस टू लिव, राइट, अदरवाइज आवर लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो एंड ग्रीफ। तो यहाँ पे जो है पोएट बार बार बताना चाहते हैं कि हमारे जो है सैड मोमेंट्स है कि अगर थिंग ऑफ ब्यूटी नहीं होगी द अर्थ विल बी फुल ऑफ, किससे हो जाएगी, क्रूल पीपल, सैड एंड ग्लूमी मोमेंट्स। इट इज द ब्यूटी विच इज क्रिएटेड बाय गॉड, और ये ब्यूटी किसने बनाई है, क्रिएटेड बाय गॉड, भगवान ने बनाया। हम नेचर को किसने बनाया, हमने तो नहीं बनाया, गॉड ने बनाया, राइट। इट तो कोई भी ब्यूटीफुल थिंग है, थिंग ऑफ ब्यूटी इज क्रिएटेड बाय गॉड, राइट। तो भगवान ने इसको बताया, इट इज द ब्यूटी विच इज क्रिएटेड बाय गॉड विच हेल्प अस टू रिमूव सैडनेस फ्रॉम आवर हार्ट्स। और क्यों बनाए हैं, व्हाट इज द रीजन टू क्रिएट इट, द रीजन इज इट इज द ब्यूटी विच क्रिएटेड बाय गॉड विच हेल्प अस टू रिमूव द सैडनेस, और जो हमारी ग्रीफ है, सैडनेस है, उसको बाहर निकालने के लिए फ्रॉम आवर हार्ट्स, हमारे दिलों से उसको बाहर निकालने के लिए। तो सिंपल सा जो है इस पैराग्राफ में जो है द पोएट वांट्स टू टेल अस दैट कि कोई भी थिंग है कि एवरीथिंग इज फुल ऑफ ब्यूटी, राइट। और क्यों बनाया है इसको, इट इज द ब्यूटी विच फील्स अस with the spirit to live. It is the beauty which builds the desire in us to live, though there are sad moments and cruel people around us. So here the poet says that, he wants to say that कि अगर जो है विदाउट ब्यूटी, अगर ब्यूटी नहीं है अर्थ में तो क्या होगा, द अर्थ विल बी फुल ऑफ क्रूएल पीपल, और हमारी जो है मोमेंट्स कैसे रहेंगे, सैड रहेंगे, हैप्पीनेस नहीं रहेगी, हम जो है हमेशा कैसे रखेंगे, दुखी रहेंगे, हमारी लाइफ जो है खाली जो है क्या बता रहे हैं यहाँ कि जो ब्यूटी है, इट इज ओनली ब्यूटी विच गिव्स अस जॉय विच बाइंड्स अस टू द अर्थ, राइट। और इट गिव्स और इट बिल्ड्स द डिजायर, इट बाइंड्स अस टू द अर्थ, और हमें बाइंड करके रखती है। अदरवाइज जो है सब जो है क्या होंगे, होपलेस हो जाएंगे, डिप्रेस्ड हो जाएंगे, और उनकी जो है लाइफ में क्या रहेगी, खुशियां नहीं रहेगी। तो खाली एक थिंग ऑफ ब्यूटी है जो हमें क्या देती है, जॉय फॉर एवर। इट गिव्स जॉय, इट गिव्स गुड हेल्थ, इट गिव्स पीस टू आवर माइंड। ए थिंग ऑफ ब्यूटी ओनली इट गिव्स अस डिजायर, बिल्ड्स डिजायर, राइट। तो यहाँ पे जो है डिफरेंट टाइप से जो है उन्होंने बताने की कोशिश करी है कि खाली ब्यूटी जो है वही हमको जो है इस अर्थ में बाइंड करके रखती है। अदरवाइज जो है लोग जो है किस तरह से जो एक होता है ना इनह्यूमन डर्थ में भी पहुंच सकते हैं, जहाँ पे जो है बहुत ज्यादा जो है शॉर्टेज रहती किसी चीज की, और हम जो है होपलेस हो जाते हैं, और मे भी जो है उस समय हम जो है कुछ भी जो है डिसाइड कर सकते हैं कि मतलब एक होपलेस पर्सन क्या करता है, ऑलवेज डिप्रेस, तो खुशियां नहीं रहेंगी हमारी। खाली एक ब्यूटी है, थिंग ऑफ ब्यूटी है जो हमें जो है क्या करता है, बाइंड अस टू द अर्थ। ए थिंग ऑफ ब्यूटी बाइंड अस टू द अर्थ, इट गिव्स जॉय फॉर एवर, इट नेवर फेड्स, राइट, इट इंक्रीजेस विद द पासिंग टाइम, राइट। और किस तरह से उन्होंने बताया है कि ब्यूटी को ही जो है गॉड क्रिएटेड, क्यों क्रिएट करा है, विच हेल्प अस टू रिमूव आवर सैडनेस फ्रॉम आवर हार्ट, क्लियर। तो यहाँ पे देखो किस तरह से जो है पिक्चर के थ्रू बताया कि किस तरह से सब जो है एंजॉय कर रहे हैं, खाली ये थिंग ऑफ ब्यूटी। तो यहाँ पे जो है पोएट वांट्स टू टेल अस अबाउट द
कनेक्शन ऑफ नेचर विद ह्यूमन लाइफ। क्लियर कि किस तरह से अगर नेचर नहीं होता, ये डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स नहीं होते नेचुरल जो भगवान ने बनाए हैं विच इज क्रिएटेड बाय गॉड नहीं होते तो हमारी लाइफ कैसी होती है? डल होती है, फुल ऑफ सॉरो एंड ग्रीफ, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेंजर। अब यहाँ पे जो है पोएट ने जो है हमारी नेचुरल जो है ऑब्जेक्ट्स की बात करी है, सन की बात करी है, मून की बात करी है। तो यहाँ पे जो है अगर सन नहीं होगा तो आप लोगों को पता है कि कितने हमें प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ेगी, या मून नहीं होगा तो हमें कितनी फेस करनी पड़ेगी। सबको पता है मून किसके चारों तरफ घूमता है? अर्थ के। डे नाइट जो है हमारी किस तरह से बनते हैं ये आप लोगों को क्लियर होगा, जियोग्राफी में पढ़ा होगा आपने। तो सन और मून की यहाँ पे बात करिए। फर्दर जो है पोएट यहाँ पे बता रहे हैं, सच द सन द मून trees old and young sprouting a shady boon for simple sheep and such a daffodil with the green world they live in and clear rills that for themselves a cooling covert make gains यहाँ वर्ड है कि अगेंस्ट के लिए यूज हुआ है, gains राइट, gains the hot season the mid forest break। अब यहाँ पे वर्ड मीनिंग है boon, sprouted means खिलना, sprouting a shady boon, boon means blessing, rills means small stream और स्मॉल जो है ब्रूक्स। तो ब्रूक्स क्या होते हैं? स्मॉल छोटी छोटी जो है स्ट्रीम्स होती है उनको बोलते हैं रिल्स। कावर्ट होता है एरिया ऑफ लो थिक बुशेस, जो छोटी छोटी बुशेस होती हैं उनको बोलते हैं कावर्ट। तो थिक जो है जंगल में देखा होगा आपने, बड़े बड़े पेड़ होते हैं और बीच में जो है थिक जो है बुशेस होते हैं उसको बोलते हैं कावर्ट। तो यहाँ पे जो है उन्होंने किसकी बात करी है? हमारे नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की बात करी है, सन की बात करी है, मून की बात करी है, ट्रीज ओल्ड पुराने जो हैं और यंग जो है, स्प्राउटिंग और शेडी बून। और हमें क्या देते हैं? वो ब्लेसिंग्स देते हैं। और ब्लेसिंग्स किसके रूप में देते हैं? शेड के रूप में देते हैं, ब्यूटी के रूप में देते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो है पोएट ने क्या बताया है? हियर द पोएट डिस्क्राइब्स द ब्यूटीफुल थिंग्स विच आर प्रेजेंट ऑन अर्थ। दीज आर द सन, मून, ओल्ड ट्रीज, यंग ट्रीज की बात करी है उन्होंने। किस किस की बात करी है? मून, ट्रीज, फ्लावर्स की बात करी है, डैफोडिल्स एंड द रिवर्स। अब क्या होता है कि जब समर होते हैं बच्चों, तो समर में हम लोग क्या ढूंढते हैं? जगह जगह पानी ढूंढते हैं। तो उस समय जो है हमें कौन रिलैक्स देता है? हमें कौन फील बेटर कराता है? जो है हमारे फ्लावर्स जो होता है, हमारा नेचर जो है। अगर हमें कोई शेडी ट्री मिल जाता है, चाहे वो पुराना हो, चाहे यंग हो, चाहे ओल्ड हो, बट इट गिव्स अस शेड, तो क्या देता है? हमें जॉय देता है जो कभी खत्म नहीं होती, इट नेवर फेड्स, राइट। और रील्स जो है हमारी, इवन जो है वो जो शीप होती हैं या जो है, एंड सच आर डैफोडिल्स। डैफोडिल्स क्या है? फ्लावर्स की बात करी है। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, जिस ग्रीन वर्ल्ड में जो है रह रहे हैं, इतने ब्यूटीफुल जो वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, दे लिव इन एंड क्लियर रिल्स, और जो है साफ पानी की जो है वहां पे स्ट्रीम्स जो है फ्लो कर रही है अगेंस्ट द हॉट सीजन। अब किसके अगेंस्ट बात करी है इन्होंने? हॉट सीजन में। ये सारी चीजें कब हमें ज्यादा अच्छी लगती हैं? जब बहुत ज्यादा जो है हॉट सीजन है, गर्मी है, तो हम क्या ढूंढते हैं? शेड ढूंढते हैं, या हमें जो है फ्लावर्स होते हैं बहुत, हमें जो है फ्रेश एयर देते हैं। और किस तरह से कोई भी क्रिएचर होगा वर्ल्ड का इस ग्रीन वर्ल्ड में अगेंस्ट द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक। मिड फॉरेस्ट ब्रेक मीन्स फॉरेस्ट के बीच में जो दलदल जो रास्ता होता है, जो दलदल होता है, किस तरह से जो है हमें एक क्या देता है? खुशी देता है, जॉय देता है, राइट। तो हियर द पोएट डिस्क्राइब्स द ब्यूटीफुल थिंग्स। जैसा भी मैंने बताया कि ब्यूटीफुल थिंग्स कौन कौन सी अर्थ में? नेचुरल, राइट। तो नेचुरल थिंग कौन सी है? सन है, मून है, राइट, पेड़ है, पौधे हैं, ट्रीज ओल्ड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून, और हमें जो है ब्लेसिंग्स देते हैं किसकी? शेड की, राइट। फॉर सिंपल शीप, अब यहाँ पे बोले दीज आर सन, डिस्क्राइब्स द ब्यूटीफुल नेचुरल थिंग्स, मून, ट्रीज, फ्लावर्स। फ्लावर्स में डैफोडिल्स की बात करी है यहाँ, डिस्क्राइब्स अबाउट द डैफोडिल एंड द रिवर्स, और छोटी छोटी जो स्ट्रीम्स बहती हैं, जो छोटी छोटी रिल्स हैं,
Poet says that all these things like a blessing bestowed on all the creatures by earth. और ये कौन दे रहा हमें blessings? God. सब किसने क्रिएट करी है? All these things are created by God. भगवान ने बनाया, सन को, मून को, जो हमें मिल रहे हैं, ये ट्रीज का आइडिया किसने दिया? सब भगवान ने दिया है. All are created by God. राइट? ये हमारे लिए क्या है? एक ब्लेसिंग से. अब एक दिन भी अगर सन नहीं निकलता तो अरे भाई कपड़े कैसे सूखेंगे, अरे भाई यहाँ पे जो है किस तरह से आप लोगों को लगता है ना, अरे सन क्यों नहीं निकला है, ये मून जो है रात के समय नहीं निकलते तो उस दिन जो है डार्क नाइट रखती है, या हमारे जो है किस तरह से जो है मून हमारे जो है अर्थ के चारों तरफ जो है किस तरह से घूमते हैं. तो ये अगर नेचुरल थिंग्स अगर हमें नहीं होंगे तो दीज आर थिंग्स क्रिएटेड बाय गॉड एंड दीज आर ब्लेसिंग्स फ्रॉम द गॉड. भगवान की तरफ से हमारे लिए क्या है? ये बोन है, ब्लेसिंग्स है. क्लियर? ऑन ऑल द क्रीचर्स बाय अर्थ. ही फर्दर डिस्क्राइब्स दैट ट्रीज प्रोवाइड अस विद देयर शेड. हमें क्या देते हैं? वो शेड देते हैं गर्मियों में अगेंस्ट द हॉट सीजन. शेड. फ्लावर्स विद देयर ब्यूटी. और फ्लावर्स हमें क्या देते हैं? ब्यूटी देते हैं. हम घर में भी लगाते हैं ना बच्चों, फूल लगाते हैं. क्यों लगाते हैं? क्योंकि अच्छा लगता है, ब्यूटी के लिए लगाते हैं. और वो जो है हमें क्या देता है? प्लेजर देता है, खुशियां देती है, जॉय देता है. क्लियर? फ्लावर्स विद देयर ब्यूटी एंड रिवर्स विद देयर कूलनेस. और नदियां में क्यों जाते हैं हम गर्मियों में? क्योंकि इट गिव्स अस कूलनेस. राइट? ठंडा लगता है हमें अगेंस्ट द हॉट सीजन. ड्यूरिंग द हॉट समर, all of these are the beauties of nature which are like a boon for us. ये सारी हमारे लिए क्या है? ब्लेसिंग्स है. और किसकी तरफ से हैं? भगवान की तरफ से हैं, क्योंकि they all were created by God. Clear? तो यहाँ पे जो है in this stanza, poet tries to tell us about the natural beauty of the earth. तो natural beauty क्या है? सन है, मून है, ट्रीज, ओल्ड है चाहे यंग है, ये हमें क्या देते हैं? शेड देते हैं. किस तरह से ट्रीज देते हैं, हमें शेड देते हैं. सन और मून किस तरह से हमें जो है अपनी जो है एनर्जी जो है किस तरह से प्रोवाइड करते हैं हमें. किस तरह से जो है डैफोडिल जो है फ्लावर्स हैं, किस तरह से हमें जो है क्या देते हैं? ब्यूटी देते हैं अपनी. तो यहाँ पे पोएट ने जो है ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करा है. पोएट सेज दैट ऑल दीज थिंग्स आर लाइक अ ब्लेसिंग बेस्टोड ऑन ऑल द क्रिएचर्स. ये नहीं कि ह्यूमन बींग्स के लिए, जितने क्रिएचर्स है हमारे अर्थ में सबके लिए जो है एक वरदान है ये. क्लियर? ही फर्दर डिस्क्राइब दैट द ट्रीज प्रोवाइड अस विद देयर शेड. ट्रीज हमें क्या देते हैं? हमें गर्मियों में हम क्या ढूंढते हैं? छाया ढूंढते हैं. और सर्दियों में हम क्या ढूंढते हैं? धूप ढूंढते हैं. अगर सन नहीं होगा तो हमें ठंड लगती है, हम शिवर करने लगते हैं. तो यहाँ पे सबकी जो है क्वालिटी बताई गई है कि किस तरह से ये चीजें जो है हमारे लिए क्या है? बोन है, ब्लेसिंग्स है. क्लियर? तो यहाँ पे जो है किस तरह से उन्होंने बताया है कि फ्लावर्स विद देयर ब्यूटी एंड रिवर्स विद देयर कूलनेस. और रिवर्स जो है, हम नदियों के किनारे क्यों जाते हैं? आप लोग भी पिकनिक मनाने क्यों जाते हैं गर्मियों में? रिवर के किनारे क्यों जाते हैं? बिकॉज इट गिव्स अस कूलनेस. ठंड देती है हमें जो है अगेंस्ट द हॉट सीजन. राइट? With their beauty, rivers with their coolness during the hot summers, all of these are the beauties of nature which are like a boon for us, like blessings. Right? तो हमें जो है इनको किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, किस तरह से हमें एंजॉय करना है पूरा. तो यहाँ पे मैन का और नेचर का कनेक्शन बताया है, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स का कनेक्शन बताया है कि जिनको जो है भगवान ने क्रिएट करा, दे वर ऑल क्रिएटेड बाय गॉड. और किस तरह से हम जो है पूरा एंजॉय करते हैं अगेंस्ट द हॉट सीजन. राइट? तो यहाँ पे जो है यही बताने की कोशिश करते हैं कि कोई भी ब्यूटी ऑफ थिंग है, इट इज जॉय फॉर एवर. इट नेवर फेड्स विद पासिंग टाइम. कभी फेड नहीं होता है. और जैसे जैसे हम इसको देखते हैं, और जैसे मैंने पहले भी बताया था, इट गिव्स जॉय टू बी होल्डर फॉर एवर. हमेशा जो है क्या देता है? खुशियां देता है. इट गिव्स जॉयस फॉर एवर. राइट? इट बाइंड्स अस टू द अर्थ. अगर ब्यूटी नहीं होती तो हमें बाइंड कौन करके रखता? हमारी लाइफ किससे है? फुल ऑफ ग्रीफ एंड सॉरो. राइट? यही चीजें जो है हमें कहाँ निकालती हैं? बाहर निकालते हैं, और हम जो है फुली एंजॉय करते हैं. तो थर्ड स्टैंजा में यही बताया है उन्होंने कि जो हमारी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं,
कौन कौन से हैं, ये सब जो है भगवान ने की जो है ब्लेसिंग्स है। ऑल दीज थिंग्स आर ब्लेसिंग्स टू ऑल द क्रिएचर्स ऑन द अर्थ। पूरे अर्थ में, ये नहीं कि ह्यूमन बींग्स है, सबके लिए जो है ये क्या है, ब्लेसिंग्स है, बून है, राइट। और किस तरह से हम जो है अगेंस्ट द हॉट सीजन हम जो है एंजॉय करते हैं, चाहे वो कोई रिल हो, चाहे फ्लावर्स हो, चाहे हमारा जो, क्योंकि ग्रीन वर्ल्ड है, गर्मियों में हम लोग क्या चाहते हैं कि चारों तरफ क्या हो, हरियाली हो, राइट। तो हम लोग अपने घरों में भी जो है प्लांट्स लगाते हैं, क्योंकि अब हमें जो है इंपॉर्टेंस भी पता चल गई है कि पेड़ों की भी इंपॉर्टेंस पता चल गई है आप लोगों को, कि डिफोरेस्टेशन, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है हमारा, किस तरह से टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है, या जब बारिश होनी है तो बारिश नहीं होती, क्यों होता है ये, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्योंकि डिफोरेस्टेशन। तो हमें जो है वैल्यू पता चल गई। तो यहाँ पे पोएट यही बताना चाहते हैं कि जो नेचर की ब्यूटी है, किस तरह से हमको उसको मेंटेन करके रखना है, किस तरह से हमारा और जो ह्यूमन बींग्स का या और क्रिएचर्स का जो कनेक्शन विद नेचर है उसको हमें मेंटेन करके रखना है, क्योंकि यही चीजें जो हैं हमें कहाँ से निकालती हैं, हमें बाहर निकालती हैं from our gloomy days, from our sadness, from our grief and sorrow, right? So bachcho, in the next lecture we will continue the same. I hope all of you understood. In the next lecture, see you in the next lecture. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.